हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक और आप देख रहे हैं बायो लाइफ क्लासेज। देखिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करें वो रिप्लिकेशन की बातें कर रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या रिप्लिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा आता है वो क्या है, थोड़े एग्जाम्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके बाद के टॉपिक से पूछा जाता है, दो है कि ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है क्या, फिर भी हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, ये चीज़ मत सोचिएगा। क्वेश्चन तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहीं से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है क्या, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टॉपिक है क्या, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या है सर? रिप्लिकेशन मतलब अपने जैसा बनाने को क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। मतलब डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए से क्या है सर, डीएनए से क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। क्या बनाना है, डीएनए से डीएनए बनाना है। तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन। क्लियर बात है, बिल्कुल सर, ये चीज़ें आपको बोलते हैं रिप्लिकेशन। अब पहली बात है कि क्या आती है कि 2 टाइप के सेल होते हैं। क्या होते हैं सर, 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सर, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। सर जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, तो ये क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। बिल्कुल सर, ये चीज़ें। और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। सर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ रिप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। सर डीएनए अपने जैसा अपने जैसा खुद के जैसा बना देगी क्या, बिल्कुल। तो ये क्या थी, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए। अब क्या होती है डीएनए में, क्या होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। मतलब ये डीएनए क्या होने लगता है, डिवाइड होने लगता है। देखिए ये डीएनए थी पहले नॉर्मली, ये डिवाइड होने लगी क्या, बिल्कुल सर, ये डीएनए डिवाइड होने लगी। क्लियर बात है। और डिवाइड होकर 2 में बन गई क्या। अब फिर क्या होगा, सेल वाल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल वाल में डिवीजन हो गया और ये 2 सेल बन गई। तो पूछ रहा है डीएनए, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, नीट में क्वेश्चन आया था कि डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है। तो प्रायर टू द बाइनरी फिजन, किसमें, प्रोकैरियोट में। कहाँ होता है, कब होता है, तो बाइनरी फिजन है क्या, ये बाइनरी फिजन 1 से 2 में डिवाइड होने को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन से जस्ट पहले हो रहा है क्या, बिल्कुल सर, जस्ट पहले हो रहा है। तो प्रायर टू द बाइनरी फिजन। क्लियर बात है। कहाँ, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। क्लियर बात है। कब, तो प्रायर टू द बाइनरी फिजन। और कहाँ देखने को मिलता है, तो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। क्लियर बात है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है क्या कि क्या होता है, सेल साइकिल होती है, तो जिसमें होता है G1 S G2 और क्या, एम फेज। क्या होता है, एम फेज होती है। क्लियर बात है। एम फेज में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। क्लियर बात है। उसके बाद अपनी साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है। क्लियर बात है। तो यहाँ क्या हुआ, एक से देखिएगा, ये सेल थी, ये क्या हुआ था, सेल थी। क्लियर बात है। सेल साइज में बड़ा होते जाता है क्या, बिल्कुल सर, सेल साइज में बड़ा होते जाता है। उसके बाद क्या होता है सर, एस फेज में क्या होती है, डीएनए रिप्लिकेशन। एक डीएनए से कितने बन जाती है सर, 2 डीएनए बन जाती है। तो इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। कहाँ होती है, तो ये सर सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर बात है। और कहाँ देखने को मिलता है, एस फेज में। तो कितनी बार नीट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, एस फेज में। ये क्या, सेल वाले चैप्टर का पार्ट था, लेकिन हमें कहाँ पता है सर, डीएनए रिप्लिकेशन टॉपिक था तो हमने यहाँ पढ़ लिया। क्लियर होता है। अब जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, तो बताया था मेथड कैसा होता है सर, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है सर, डीएनए रिप्लिकेशन कराना है तो पहले ये डीएनए है, बिल्कुल सर, ये डीएनए है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अनवाइंड होती है, पहला स्टेप क्या होता है, अनवाइंडिंग। तो दोनों क्या, दोनों की डीएनए की दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो गई क्या, बिल्कुल सर, दोनों अलग अलग हो गई। इसको कैसे कर सकते हैं, तो सर टेम्परेचर बढ़ा के कर दे, या क्या, टेम्परेचर बढ़ा के कर दे, या हम इंजाइम की हेल्प इंजाइम की हेल्प लेंगे। ठीक है क्या, वो आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिए क्या, बिल्कुल। अब नई चैन बनती है, नई चैन बनती है। अगर पुराने चैन पे क्या है, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन बनेगी। पुराने चैन पे यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन बनेगी। यहाँ पे क्या है, थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन बनेगी। यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन बनेगी। तो ऐसे देख के नई चैन, पुराने वाले चैन में क्या है, सपोज एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन आएगी। तो ऐसे क्या बनता है, रिप्लिकेशन, ऐसे पूरी की पूरी रिप्लिकेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, आप देखिएगा तो ये नए स्ट्रैंड में, डीएनए की नई चैन में, ये एक चैन क्या है सर, ये पुरानी चैन है। ये देखो, ये पुरानी चैन है क्या, ये ब्लैक वाली क्या है, पुरानी चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ब्लैक वाली पुरानी चैन है और रेड वाली क्या है, नई चैन है। क्या है, नई चैन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें से बताओ 50% पुरानी चैन है क्या, 50% नई चैन है क्या। इसीलिए बोला क्या, सेमी कंजर्वेटिव। आधा तो वही डीएनए कंजर्व रह गया क्या, आधा तो वही डीएनए कंजर्व रह गया क्या, बिल्कुल सर, ब्लैक वाली। आधा नहीं बना क्या, पुरानी वाली को देखिए, सपोज यहाँ पे एडनिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन। क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्या बोला, मेथड रिप्लिकेशन का कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव, कोई दिक्कत नहीं है।
अब वाटसन एंड क्रिक वाइल पोजिंग द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, जैसे बताएं कि डबल डीएनए का क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसा आता है, डबल हेलिक्स होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताएं, क्लियर बताएं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 2 में। अब उन्होंने क्या किया था, उसी समय इमीडिएटली उसी समय क्या बताया था कि एक स्कीम बताया था, क्या, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए कैसे रिप्लिकेट करती है, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसी समय इमीडिएटली बताया था। ये चीज़ किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया तो था, लेकिन जस्ट उसी समय बताया था, ये एनसीईआरटी बोलती है। अब बात हुई कि सेमी कंजर्वेटिव होता तो है, लेकिन प्रूफ कीजिए। तो ये दोनों फेल हो गए प्रूफ करने में, वाटसन एंड क्रिक फेल हो गए प्रूफ करने में। तो प्रूफ किसने किया था, मिल्सन एंड सेथ ने किया था। किसने किया था, मिल्सन एंड सेथ ने किया था। उन्होंने क्या किया था, सुनिएगा, किस पे वर्क किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पे वर्क किया था। ई कोलाई बैक्टीरिया पे वर्क किया था। और आपको पता है ई कोलाई क्या है सर, प्रोकैरियोट है। तो उन्होंने जो प्रूफ किया था वो किस पे किया था सर, डीएनए लेवल पे प्रूफ किया था। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है क्या, सॉरी बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है क्या, और प्रोकैरियोट में क्या होती है, आपको देखिएगा ये सेल में क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे रहती है, कंडेंस नहीं होती है। क्लियर बात हो गई। तो ये तो डीएनए लेवल पे किसने प्रूफ किया था, ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, बट आपको याद रखना शायद कि डीएनए लेवल पे किसने प्रूफ किया था, मिल्सन एंड सेथ ने प्रूफ किया था। क्लियर बताएं, उन्होंने नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 की आइसोटोप यूज की थी। उन्होंने क्या हुआ था, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 की आइसोटोप यूज की थी। अब क्या यह यूज किया था, देखिएगा बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है क्या, और आपको पता है नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट 15 वाली, तो ये हेवी आइसोटोप है क्या, बिल्कुल। क्या होता है, दोनों आइसोबार्स है क्या, जब भी एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, और मास नंबर क्या हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, मास नंबर डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ, उन्होंने नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, और क्या हुआ, नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन किया। मतलब हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड पे घुमाना, क्या होता है, हाई स्पीड पे घुमाने को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्मली सेंट्रीफ्यूग किया, इसको हाई स्पीड पे घुमाया, तो क्या देखते हैं, नाइट्रोजन 14 और 15 नीचे जाके डीएनए, नाइट्रोजन 14 और 15 जाके नीचे बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन 14 आइसोटॉप भी नीचे जाके बैठ गई, नाइट्रोजन 15 भी बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, एक सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब क्या हुआ, इसमें सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बना दी। क्लियर बात है। और उससे क्या किया, जब सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जब घुमाया, तो देखा क्या, नाइट्रोजन 14 ऊपर आ गई, और नाइट्रोजन 50 जो हेवी वाली थी वो नीचे रह गई। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के हम मॉलिकुलर वेट पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो वो चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, आपको पता है सर डीएनए में क्या होता है, सर डीएनए किसकी बनी होती है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है क्या, तो यही चीज़ें उन्होंने किया था। क्लियर बताएं, तो उससे क्या बनाई थी सर, हाइब्रिड डीएनए बनाई थी, लाइट डीएनए बनाई थी, और क्या, हेवी डीएनए बनाई थी। तो नाइट्रोजन 14 का यूज करके जो डीएनए बना वो कैसी थी, लाइट डीएनए। क्लियर बात है। और नाइट्रोजन 14 और 15 का जो यूज करके डीएनए बना था वो कैसी है, हाइब्रिड डीएनए। और नाइट्रोजन 15 का जो यूज करके डीएनए बनाया गया वो कैसी है, हेवी डीएनए। जब इसको हम तीनों डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं, कौन से, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं, तो सबसे लाइट वाली सबसे ऊपर आ गई, ठीक है क्या, उसके बाद हाइब्रिड वाली बीच में आ गई, और हेवी वाली सबसे नीचे आ गई, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अरेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। उन्होंने क्या किया था, आपको पता है नाइट्रोजन 15 ये क्या थे, बैक्टीरिया को ग्रो किया था। क्या किया था, एक कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को रख के ग्रो किया था। वहाँ पे कल्चर मीडियम का कौन सा यूज़ किया था, कौन सा कल्चर मीडियम, अमोनियम क्लोराइड का। उसमें नाइट्रोजन कौन सा लिया था, 15 वाली। आपको पता है नाइट्रोजन जो लिया था 15 वाली, और आपको पता है नाइट्रोजन बेस में क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं क्या, बिल्कुल सर नाइट्रोजन्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नाइट्रोजन्स होते हैं। 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है क्या।
तो ये चीज़ें सर, ये नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन बेस में बिल्कुल सर होते हैं। तो क्या हुआ कि ये नाइट्रोजन से बेस में है क्या, नाइट्रोजन बिल्कुल, तो वो वैसी डीएनए बन जाएगी, जैसा नाइट्रोजन बेस वैसी डीएनए। तो ये क्या हो गई, 15 वाली नाइट्रोजन बेस है तो 15 वाली डीएनए बन जाएगी क्या, बिल्कुल। ये देखिए जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेगी उसमें कैसा होगा, उसकी डीएनए कैसी होगी, 15-15 वाली। ये देखो 15-15 वाली होगी क्या, बिल्कुल सर, ये 15-15 वाली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से निकाला, एक बैक्टीरिया को निकाला। अब हमने क्या किया, इसको 14 वाले कल्चर मीडिया में ग्रो किया, क्लियर बात है। तो नाइट्रोजन 15-15 वाले को हमने 14 वाले कल्चर मीडिया में ग्रो किया, तो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए। कितने मिनट में सर, 20 मिनट में क्या होता है सर, 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाती है, जिसमें से 18 मिनट क्या लगते हैं, 18 मिनट में क्या हो जाता है, रिप्लिकेशन होता है। क्या होता है, रिप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बनती है। क्लियर बात हो गई क्या, ये ओवरऑल 20 मिनट भी मानेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें इतनी ध्यान रखिएगा। अब सुनिएगा, जब एक से 2 बैक्टीरिया, नाइट्रोजन 15 वाले से एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गई, क्या बात है, तब जब इनका देखा गया इनमें कैसी डीएनए है, तो आपको पता है एक क्या होगी, ये पता है क्या कि सर ये क्या है, डीएनए है, तो डीएनए क्या हो जाएगी, नई डीएनए, ये नई डीएनए बनाएगा क्या, बिल्कुल, जब डिवाइड करेगा तो नई डीएनए, तो दोनों इसकी मेन स्ट्रैंड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ये देखिए, ये सेपरेट हो गई एक और एक। और मीडियम कैसा है सर, 14 वाला, तो मीडियम के हिसाब से क्या बनेगा, नया डीएनए बनेगा, किसके हिसाब से, मीडियम के हिसाब से। तो याद रखिएगा, नया डीएनए हमेशा कैसा बनेगा, नया डीएनए हमेशा कैसा बनेगा, मीडियम के हिसाब से। नया डीएनए हमेशा मीडियम के हिसाब से बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, तो ये चीज़ें आगे चले, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्या है, तो अपने को कुछ भी दे, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि कुछ नहीं दे, कुछ नहीं दे, अपने को कुछ नहीं दे, तो क्या मानना है, 15-15 वाला मानना है। तो देखिए इन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो एग्जाम्पल में क्या लिया है, 15-15 वाला दोनों। तो क्या हेवी डीएनए लेके चले हैं क्या, बिल्कुल सर, हेवी डीएनए लेके चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वलाई आपको पता है एक क्या होता है, एक जनरेशन कितने मिनट में करती है कंप्लीट, 20 मिनट में, और एक से 2 डिवाइड होके बन जाता है। ये देखिएगा कैसे बनाएंगे, ठीक है क्या, दोनों स्टैंड को आप अलग अलग कर दीजिए, 15-15 स्टैंड को अलग कर दिए। ये देखिए हमने 15 वाले स्टैंड को अलग कर दिया, क्लियर बात है क्या, और 15 वाले को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मीडियम देखिए और नई चैन सिंथेसिस कीजिए। मीडियम कैसी है, 14 वाली, तो 14 वाली हमने नई चैन सिंथेसिस किया ब्लू पेन से, 14 वाली हमने नई चैन सिंथेसिस किया ब्लू से, क्लियर बात है क्या। अब 20 मिनट इसके और बाद, मतलब यहाँ से 40 मिनट लेंगे क्या, और यहाँ से कितने मिनट लेंगे, 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से लिया है एनसीईआरटी ने, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 40 मिनट बाद क्या आएगा, सेकेंड जनरेशन आएगा। और एक से 2 डीएनए यहाँ बनी थी 20 मिनट में, तो 40 मिनट में क्या बनेगी, 1 से 4 बनेगी क्या, बिल्कुल। अब यहाँ क्या कीजिए, इन चारों स्टैंड को 1 2 3 4 चारों स्टैंड को अलग अलग कर दीजिए। तो हमने नाइट्रोजन 14 वाली ले ली, नाइट्रोजन 15 वाली ले ली। देखिए हमने क्या लिया, नाइट्रोजन 14 वाली लिया, बिल्कुल सर, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 वाली ओल्ड, नाइट्रोजन 14 वाली, नाइट्रोजन 15 वाली, क्लियर बात हो गई क्या। अब नई चैन बनाएंगे क्या, पुरानी चैन को देखते हुए, देखिएगा नई चैन बनाया, नई चैन कैसे, मीडियम को देखते हुए नई चैन बना दीजिए, बिल्कुल सर। मीडियम कैसा है, 14 वाला, तो 14 वाला हमने नई चैन बना दी, कोई दिक्कत, सॉरी 14 वाली हमने क्या बना दी, नई चैन बना दी, 14 वाली हमने नई चैन बना दी, कोई दिक्कत नहीं। 14 वाली सर हमने नई चैन बना दी, कोई दिक्कत नहीं। 14 वाली हमने नई चैन बना दी ब्लू कलर की, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई क्या, बिल्कुल सर। यहाँ कितने डीएनए बने, टोटल 4, 2 कैसे हैं हाइब्रिड और 2 कैसे हैं लाइट, क्लियर बात है। टोटल 4 डीएनए, 2 लाइट और 2 हाइब्रिड, क्लियर बात है। अब तीसरा जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ से थर्ड जनरेशन कितने में कंप्लीट होगा, 60 मिनट में, क्लियर बात है। तो एक से कितनी बनेंगी, 8, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले को क्या कर दो, सारे स्टैंड को अलग कर दो। तो देखिए एक ब्लू, 2 ब्लू, 3 ब्लू, 4 ब्लू, 5 ब्लू, 6 ब्लू, 6 ब्लू और 2 रेड, तो 6 ब्लू अलग कर दिए, 1 ब्लू, ठीक है, 2 ब्लू, 3 ब्लू, 4 ब्लू,
5 ब्लू 6 ब्लू, ठीक है, और 2 रेड, 1 रेड 2 रेड, क्लियर बात है क्या। अब सारी चेन कैसे देखे बनेगी, मीडियम को, मीडियम 14 वाला है तो सब में 14 वाला बना दीजिए। तो ये चीज़ें हो गई, क्लियर बात हो गई क्या, ये चीज़ें हो गई। टोटल कितनी डीएनए बनी, 8, कितनी बनी 8, जिसमें से 6 क्या है आपकी लाइट है और 2 क्या है हाइब्रिड है। कभी भी सुनिए, अब इतना बनाने तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते ना, इतना एग्जाम में बनाने तो नहीं बैठ सकते, तो क्या करेंगे। अब देखिएगा कैसा है सर, हेवी है, और मीडियम कैसा दे दिया 14, आगे भी मीडियम सेम रखा है क्या, बिल्कुल। तो मीडियम 14 दे दिया है ना, तो एक 15 वाली बनाइए। कितना मिनट बाद बोला है, सपोज मेरे को बोल दिया 80 मिनट बाद, 80 मिनट बाद कितना बनेगा, तो मैं थोड़ी बनाते बैठूंगा। तो क्या करेंगे, 80 मिनट बाद कितना बनेगा सर, 20 मिनट बाद 1 से 2 बनता है, 40 मिनट बाद 2 से 4, 60 मिनट बाद 4 से 8, 80 मिनट बाद कितना 8 से 16, 16 बनता है क्या, बिल्कुल सर। अब 16 जो बनता है, सुनिएगा 16 बनेगा तो उसमें कैसी होगी सर, आपको पता है सर कैसी होगी, 16 में 2 लाल वाली चैन होगी, पुरानी वाली है तो दोनों अलग हो जाएगी, और सारी कैसी होगी, बाकी क्या होगी, सारी के सारी कैसी होगी, 14 वाली चैन होगी। तो बाकी सारी के इसको 2 पहले कंप्लीट कीजिए 14 वाली चैन से, और बाकी सारे कितने 2 यहाँ बना दिए, 14 डीएनए कैसे बना दिए, लाइट वाली 14 से, तो 14 लाइट वाली हो गई क्या, और 2 हाइब्रिड वाली हो गई क्या। तो ये चीज़ करना है, क्लियर बात हो गई। तो ये अब देखिए इसको रखें सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो क्या होगा, सब 15 वाली है तो नीचे आई, ये देखो हाइब्रिड है तो बीच में आई, ये लाइट है 2 तो ऊपर, और 2 हाइब्रिड तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगी, क्लियर बात है। अब नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा था, और उन्होंने देखिएगा ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या पूछ दिया था, क्या नाइट्रोजन 15 है, क्या है नाइट्रोजन 15, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड दिया था, कितने 10। तो मान लिए, सुनिएगा देखिए हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पहले, तो 10 उन्होंने कैसा लिया था, 15 देखिएगा 15 वाली लिया था, मतलब सर ये लिए थे 10 सेल, ठीक है, 15 रेट से 15 को दिखा रहे हैं, और कितने मिनट बाद बोला था, 60 मिनट बाद, तो 20 मिनट बाद 10 से क्या होगा 20, क्लियर बात है क्या, 20 होगा। सुनिएगा 40 मिनट बाद 20 से क्या होगा 40, ठीक है, 60 मिनट बाद क्या होगा 40 से कितना होगा 80, 3 जनरेशन आ गई क्या, बिल्कुल सर, टोटल 80 डीएनए बनेगी, क्लियर बात होगी क्या। अच्छा ये बताइए मुझे, 80 डीएनए बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 वाली स्टैंड अलग अलग हो जाएगी क्या, तो बिल्कुल 15 वाली स्टैंड अलग अलग हो जाएगी, कितनी थी 10, तो सारी 15 वाली अलग हो जाएगी, तो टोटल 10 दूनी 20 स्टैंड होंगे क्या, तो 20 आप ऐसे बना लीजिए, 15 वाली अलग, ठीक है क्या, 15 वाली अलग, ठीक है क्या, ये तो क्या हो गया 20 ऐसे 15 वाली बनेगा, ठीक है क्या, बनाने की ज़रूरत नहीं है, 20 मान लेते हैं, क्या लिख देते हैं ऐसे, और 20, ठीक है क्या। और उसमें नई चैन कैसे बनेगी, मीडियम कैसा बोला है उन्होंने, मीडियम कैसा बोला है 14 वाले, तो 20 में ये सारे कैसे बनेंगे मीडियम, 14 वाले बनेंगे क्या, बिल्कुल सर, यहाँ 14 वाले 20 में सेकेंड चैन कैसे बनेगी 14 वाले, तो 20 डीएनए कैसे बनेंगे, ये वाले 20 डीएनए बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के रिमेनिंग 60 कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, नई चैन सिंथेसिस, नए चैन को देख के बनेंगे, मतलब क्या नया चैन कैसे होगा सर, मीडियम को देख के, मीडियम कैसा 14 वाली, तो ये बन गया, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा ये चीज़ें क्या, दूसरा हमने जो बताया वो नॉर्मली तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सही करके ही आना है, ठीक है क्या। कैसे करेंगे, तो फिर सर एक 15 वाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं ये टोटल डीएनए 10 है, एक से क्या बनी 2, ठीक है क्या, ये चीज़ें स्वयं जो ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया था वही, तो 1 से 2 बनी, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, और आपको पता है 8 में क्या हुआ था, 8 में 6 डीएनए कैसी थी हमारी 14 वाली, और 2 डीएनए कैसी थी हाइब्रिड थी क्या, बिल्कुल, कि इनके एक स्टैंड अलग एक स्टैंड अलग, तो दोनों आगे जाके क्या बनाएंगे 14 वाली से जुड़ेंगे, क्योंकि मीडियम 14 वाली है, तो 2 हाइब्रिड बनेंगे, अब बाकी 6 कैसे बनेंगे लाइट, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, सब जगह 0 डालते जाइए, बात खत्म, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट आप वैसे कीजिए, क्योंकि आप वहाँ बनाने देते नहीं बैठेंगे, फिर से बता रहा हूँ, वो क्या बोला है सर 10 डीएनए बोली है,
10 ई कोलाई की डीएनए बोली है क्या? आपको पता है एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है क्या? आपको पता है क्या एक डीएनए में कितनी स्ट्रैंड होती है? 2। तो टोटल 20 स्ट्रैंड कैसी हो गई? 20 अलग अलग करेंगे क्या? बिल्कुल सर, 20 स्ट्रैंड कैसी हो गई? ये 15 वाली कितनी? 20 स्ट्रैंड। आपको पता है उन 20 स्ट्रैंड में 20 डीएनए में क्या होगा? नई चेन बनेगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। नई चेन कैसी होगी? सर 14 वाली को देख के ये 14 वाली बन गई, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 डीएनए कैसी बनी? 14-15 वाली, मतलब हाइब्रिड बनी क्या? बिल्कुल। और बाकी की रिमेनिंग 60 डीएनए कैसे बनेगी? 14-14 वाली बनेगी क्या? बिल्कुल सर। तो ये 60 डीएनए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बनाएंगे, वरना ऐसे बनाते बैठे तो हो गया, फिर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है क्या? एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है क्या? तो कह रहा है एन ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट। ई कोलाई को 80 मिनट तक हमने ग्रो किए थे। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ कुछ बोला है क्या कि कैसा लेंगे, मेन डीएनए कैसा लेंगे? जब कुछ ना बोले तो हम पहले ही बोले हैं क्या हेवी डीएनए लेंगे और मीडियम कैसा लेंगे? 14 वाले लेंगे। तो सर हेवी डीएनए लिया, बिल्कुल सर। और आपको पता है मैं पहले अपने वाले से चलता हूँ। आपको पता है क्या सर? आपने बताया था कि आपको पता है सर एक से क्या बनती है 1 मिनट में, सॉरी 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कितने बनेगी? 1 से 2। सर 40 मिनट बाद 2 से 4। सर 60 मिनट बाद 4 से 8। सर 80 मिनट बाद 8 से 16 बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 डीएनए में से कैसी है? मेन डीएनए। दोनों को स्ट्रैंड को अलग कर दीजिए। ये 15-15 वाली अलग अलग हो गई क्या? ठीक है क्या? ये दोनों अलग होगी। अब जो भी बनेगी कैसी बनेगी? लाइट चेन वाली बनेगी, क्योंकि मीडियम कैसा है? लाइट चेन वाला। तो ये 14-14 वाली देखिए, तो 2 कैसी बनेगी? सर ये हाइब्रिड बनी क्या? 2 हाइब्रिड बनी। और बाकी की 14 क्या बनेगी? लाइट बनेगी क्या? तो वो क्या पूछ रहे हैं? लाइट अपन हाइब्रिड पूछ रहे हैं। तो 14/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7/1। ठीक है क्या? ये मेरा टेक्निक हुआ। अब आप देखिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 15-15 वाली लिए, 20 मिनट बाद दोनों स्टैंड को अलग किए, लाल वाली अलग कर दिए क्या? नई चैन कैसे बनाएंगे? मीडियम को देख के। तो मीडियम को देख के मैं नई चैन ब्लू बना दिए। फिर से वही चीज़ें करेंगे, चारों स्टैंड अलग कीजिए, लाल से लाल, लाल ब्लू, चारों स्टैंड अलग कर दिए क्या? फिर मीडियम कैसा? 14 वाली, तो 14 वाली नई चैन बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ज़्यादातर आप ऐसे कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो वरना दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सर एक साइंटिस्ट थे और उनके कुछ कलीग थे। कौन? टेलर एंड कलीग। नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, रिसेंट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बढ़ गया है, ठीक है क्या? तो टेलर एंड कलीग ने 1958 में क्या किया था? एक सेम एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या किसके थ्रू मेथड से किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया था, ठीक है। और किस पे यूज किया था? विसिया फावा पे यूज किया था। ये सारी बातें पूछी गई हैं। विसिया फावा, जिसका नाम है फावा विंस, ठीक है क्या? तो फावा विंस क्या है? विसिया फावा क्या है? यूकैरियोट है क्या? तो उन्होंने यूकैरियोट पे प्रूफ किया था। यूकैरियोट में क्या होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं क्या? तो क्रोमोजोम लेवल पे प्रूफ किए थे। तो यही चीज़ है, प्रूफ दैट डीएनए इन क्रोमोजोम्स वाज आल्सो रिप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए क्रोमोजोम में जो होते हैं कैसे रिप्लिकेट करते हैं? सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। पहले किसने किया था प्रूफ? नेल्सन एंड सेथ ने, ठीक है क्या? ई कोलाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौस्की ने किया था? सर टेलर एंड उसके कलीग ने किया था, 1958 में किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज करके किया था। तो ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है क्या? एक्सपेरिमेंट वाले जैसे 14-15 वाले किए थे ना, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको। अब आते हैं डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो करा है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, क्लियर बात है क्या? या एनसीईआरटी का लाइन बोले तो मशीनरी एंड द एंजाइम्स, क्लियर बात हो गई। अब आपको पता है इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई में द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन रिक्वायर्स ए सेट ऑफ एंजाइम। एनसीईआरटी पहला ही पॉइंट बोलती है क्या? रिप्लिकेशन में क्या होता है? बहुत सारी एंजाइम चाहिए होती है, बिल्कुल बहुत सारी एंजाइम चाहिए होती है, क्लियर बात है। बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बताया था रिप्लिकेशन में 2 स्टेप होता है। पहला अनबाइंडिंग, बिल्कुल अनबाइंडिंग को ही क्या बोलते हैं? अनजिपिंग। मतलब जो चैन है, डीएनए की चैन है क्या है ऐसी को
कॉयल है क्या, तो इसको खोलना, इसी को बोलते हैं अनजिपिंग, क्लियर बात है, या अनबाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए डीएनए है, ये डीएनए है क्या, इसको अनजिप करना है, तो देखिए हटाना है क्या, बिल्कुल सर हटाना है, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हटाएंगे कहाँ से, तो ORI साइड से, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइड से हटाएंगे। प्रोकैरियोट में एक होती है, ओनली वन ORI साइट होती है, लेकिन यूकैरियोट में बहुत बड़ी डीएनए होने के कारण बहुत सारी ORI साइट होती है, क्लियर बात हो गई क्या। अब सुनिएगा, ये सर आपने कहा था ये हटाएंगे, बिल्कुल हटाने के लिए, अनवाइंडिंग के लिए आपने कहा था या तो टेम्परेचर की हेल्प लेंगे या रिप्लिकेशन करेंगे। टेम्परेचर की हेल्प हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं ले सकते, टेम्परेचर की हेल्प हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं ले सकते, तो अच्छी बात क्या है कि हम एंजाइम का हेल्प ले। तो पहला आता है एंजाइम, जो होता है नाम क्या, डीएनए हेलिकेज। ये क्या करती है, जो डीएनए, सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो डबल बॉन्ड थाइमिन है, तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है और क्या कराती है, अनवाइंडिंग कराती है, डीएनए को अनवाइंडिंग कराई, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें अलग अलग कराई, क्लियर बात है। तो डीएनए हेलिकेज ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग के लिए मेन एंजाइम कौन है, हेलिकेज, क्लियर बात है। डीएनए में अनवाइंडिंग के लिए मेन एंजाइम कौन है, हेलिकेज। लोगों को एक बार नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, अनवाइंडिंग करा था हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में, उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम हेल्प इन द हाइड्रोजन बॉन्ड। लोगों ने आधा क्वेश्चन पढ़ा था और आंसर दे दिया था हेलिकेज, जी नहीं, आगे क्वेश्चन था आरएनए में, यहाँ डीएनए में हेलिकेज होता है, बिल्कुल। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, तो ये चीज़ है पहली बात। तो दूसरा इंजाइम, पहला इंजाइम क्लियर बात है सर, डीएनए अलग अलग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। अब ये क्या होती है, जैसे जैसे हम डीएनए को अनवाइंड करके आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, रस्सी को जैसे कॉइलिंग छोड़ा के हम आगे बढ़ते हैं, पीछे से रस्सी फिर से ज्वाइन होना चाहती है क्या, फिर से ज्वाइन हो जाना चाहती है, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, दूसरा एंजाइम यूज किया, जिसका नाम है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, सपोज यहाँ पे थाइमिन थी और यहाँ पे एडेनिन है, तो दोनों को मास्क कर देती है, ये प्रोटीन दोनों को क्या कर देती है, मास्क कर देती है और अनबाइंड होने से बचाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, क्या होती है, फिर से रीज्वाइनिंग से होने से बचाती है, तो प्रिवेंट्स रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन से रोकती है। क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन से रोकती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तीसरा एंजाइम आती है ट्रोपोआइसोमरेज। ये जब जैसे जैसे अनवाइंडिंग करते हैं, आपको पता है रस्सी का दोनों इंड हम हटाते हैं, बीच में से भी दोनों इंड हम खींच ले, तो क्या होता है, आपको पता आगे जाके गैठन बनने लगती है, क्या सुपर कॉइलिंग होने लगता है क्या। तो इस सुपर कॉइलिंग को तोड़ने का काम कौन करती है, ट्रोपोआइसोमरेज। कौन करती है, ट्रोपोआइसोमरेज बोल दे, या उसी का दूसरा नाम डीएनए गाइडेज बोल दे। क्या बोल दे, ट्रोपोआइसोमरेज बोल दे या डीएनए गाइडेज बोल दे। तो सुपर कॉइलिंग का काम प्रिवेंट करने का काम करिए। ये क्या करती है, बेसिकली यहाँ से कट कर देती है डीएनए को, फिर से इस डीएनए को अनवाइंड करके और फिर से इनसे जोड़ देती है, क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें, तीन इंजाइम्स, स्टेप 1 में 3 इंजाइम्स लगी, बहुत सारी इंजाइम्स लगती है, ठीक है, और भी आगे पढ़ेंगे, स्टेप 2 में लगती है। पहले स्टेप 1 में 3 इंजाइम, पहला हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में काम आती है, मेन इंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में। दूसरा SSB जो हाइड्रोजन बॉन्ड रीज्वाइनिंग प्रिवेंट करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीज्वाइनिंग से, क्लियर बात है क्या, ये नहीं होने देती। कैसे, मास्क करके, कैसे, न्यूक्लियोटाइड्स को मास्क करके, ढक के, क्लियर बात है। तीसरा ट्रोपोआइसोमरेज जो सुपर कॉइलिंग में हेल्प करती है, क्या सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करती है, हेल्प नहीं करती है, सुपर कॉइलिंग से प्रिवेंट करती है, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, सर आपने बोला था स्टेप 2 में क्या होगा, नया चैन बनेगा, स्टेप 2 नया चैन बनेगा, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला था। स्टेप 2 नई चैन बनती है, और नई चैन हमेशा कैसे बनती है, 5' से 3' कैसे बनती है, 5' से 3', कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है क्या, बिल्कुल सर, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब सर अगर नई चैन इधर भी बनी, ठीक है क्या, नई चैन इधर भी बनी तो नई चैन इधर भी बनेगी क्या, बिल्कुल सर, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो इंजाइम चाहिए होता है वो क्या होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम। क्या होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम। सर आपने कहा था रिप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनाने को, बिल्कुल सर, आपने कहा था सर, देखो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन आएगा क्या, डीएनए को देख के डीएनए की चैन बना रहा है क्या, तो इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए की लंबी चेन बनाने को क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को देख के बना रही है क्या, इसीलिए एंजाइम का नाम पड़ा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोकैरियोट में इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। यूकैरियोट में 5 टाइप होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है क्या। तो ये चीज़ें, तो मैंने कहा कि आप प्रोकैरियोट में कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लियर बात हो गई क्या, बिल्कुल। सर फर्स्ट का क्या काम होता है, कुछ बताइए। तो रिपेयर एंजाइम, मेन रिपेयर एंजाइम कौन होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। मेन रिपेयर एंजाइम कौन होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या काम करती है, सर आरएनए प्राइमर कुछ होता होगा, बिल्कुल होता है, उसको रिमूव करती है और गैप को फिल करती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरएनए प्राइमर कुछ होता है, उसको रिमूव करके गैप को फिल करती है, बिल्कुल। आगे देखेंगे आरएनए प्राइमर क्या है और कैसे गैप को फिल करती है। अभी तो फिलहाल ये याद रख लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड आलसी होता है। क्या नाम है, मैंने इसका नाम रखा है आलसी। ये कभी उठ के ही नहीं आता, काम कोई नहीं करता है, खाली इसका काम है लेकिन करता नहीं है, लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है क्या। तो आलसी एंजाइम है, क्या, आलसी, ठीक है क्या, ये बिल्कुल आलसी। और ये भी रिपेयर का काम करता है, लेकिन ये इतना आलसी है ना कि इसके जगह हमेशा ये करने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये मेन एंजाइम है जो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन एंजाइम है जो रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। लंबी चेन यही बनाता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लंबा चेन यही बनाता है। इसको रिप्लिकेज के नाम से भी बोलते हैं। क्या, रिप्लिकेज से के नाम से। रिप्लिका बनाने को क्या बोलते हैं, रिप्लिका बनाने वाली एंजाइम को रिप्लिकेज बोलते हैं। क्या हो गया, रिप्लिका बनाने वाली एंजाइम को रिप्लिकेज हुआ। सर ये डीएनए थी पहले। ये हमने हाइड्रोजन बंध तोड़ा हेलिकेज की मदद से। सर पहले हाइड्रोजन बंध तोड़ा, एसएसबी ने ये न्यूक्लियोटाइड्स को मास्क कर दिया। क्लियर बात हो गई, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रोपो आइसोमेरेज ने सुपर कॉइलिंग हटा दी। क्लियर बात है। तो ये डीएनए अलग अलग हो गए। ये देखो सर, ये डीएनए अलग अलग हो गए। सर आपने कहा था नई चेन बनाने के लिए, बिल्कुल सर नई चेन बनाने, तो डीएनए पॉलीमरेज से कहो ना आके चेन बना दे। तो इनका ड्रॉबैक क्या है, कि तीनों का ड्रॉबैक है कि कांट स्टार्ट डीएनए रिप्लिकेशन। ये तीनों डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। कि तीनों का ड्रॉबैक क्या है, डीएनए पॉलीमरेज का ड्रॉबैक क्या है, तो सर ये स्टार्ट नहीं करते हैं रिप्लिकेशन। तो इसके लिए हमने बताया कि आपको कि सर प्राइमेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या है, तो देखिएगा प्राइमेज एंजाइम कुछ नहीं सर, जैसे डीएनए पॉलीमरेज थी वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है क्या, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है क्या, प्राइमेज एंजाइम। ये काम क्या करती है, तो फॉर्म आरएनए प्राइमर। सर ये आरएनए प्राइमर क्या है, पहले भी आपने नाम लिया था। तो आरएनए प्राइमर कुछ नहीं, एक शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है क्या। ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की छोटी चेन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की छोटी चेन। क्लियर बात हो गई क्या, जो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है पेरेंट चेन के। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंट चेन। जैसे देखिएगा सामने क्या साइटोसिन है, तो इधर क्या आ रहा है, ग्वानिन आ रहा है। सामने एडेनिन है तो यहाँ क्या है, यूरासिल आएगा। देखिएगा सामने थाइमिन है तो यहाँ क्या आएगा, एडेनिन आएगा। आपको पता है कि डीएनए में क्या होता है, इन डीएनए में, ठीक है क्या, एडेनिन है तो सामने क्या आएगा, थाइमिन। थाइमिन है तो सामने क्या आएगा, एडेनिन। क्लियर बात है। साइटोसिन है तो क्या आएगा, ग्वानिन। ग्वानिन है तो क्या आएगा, साइटोसिन। ये तो डीएनए में होगा। क्लियर बात होगा क्या। आरएनए में देखिएगा, आरएनए में क्या होगा, आरएनए में एडेनिन है तो एडेनिन की जगह क्या आएगा, यूरासिल आएगा, ठीक है। थाइमिन है तो थाइमिन के सामने क्या आएगा, एडेनिन आएगा। साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। क्लियर बात है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा साइटोसिन थी तो ग्वानिन आई, क्योंकि ये आरएनए की छोटी चेन है। एडेनिन है तो यूरासिल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। कहाँ है सर, आरएनए प्राइमर अटैच टू द 3' एंड ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट स्ट्रैंड के, ये पेरेंट स्ट्रैंड के है क्या, इसका कौन सा स्ट्रैंड है, 3' है क्या, तो यहाँ पे आरएनए बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए प्राइमर यहीं पे अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर डीएनए लाइगेज आपको पता है स्टिकी एंजाइम होता है, जो क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है,
ज्वाइन करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सर एनसीईआरटी क्या बोलती है, इनर्जेटिकली रिप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या, अब इतनी बड़ी डीएनए है, एक ही बार में सारी डीएनए को रिप्लिकेशन कराना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो छोटे छोटे क्या, छोटे छोटे सेगमेंट में हम क्या करेंगे, रिप्लिकेशन कराएंगे। पहले थोड़ा सेगमेंट के, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करेंगे। क्लियर बात है क्या? तो ये चीज़ें हो गई। तो कह रहा है वही चीज़ें बातें गई, ठीक है। तो अब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वही कह रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, सर्व एज ए ड्यूअल पर्पस, दो काम करता है। क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या, ये जो हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है, किससे बनती है? सर नाइट्रोजन बेस, पहला लेक्चर बताया था आपने। दूसरा शुगर, तो यहाँ अगर डीएनए में शुगर लेना है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर लेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और क्या, फॉस्फेट, तीसरी क्या, फॉस्फेट है, ठीक है क्या, ये तीनों। तो वही कह रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ड्यूअल काम करता है, उसका दो काम है। पहला, सबस्ट्रेट के तरह काम करना। देखिए हमने बताया था यहाँ प्राइमर लग गई क्या, बिल्कुल सर प्राइमर लग गई, कोई दिक्कत नहीं। सामने साइटोसिन है तो क्या आना चाहिए, ग्वानिन आना चाहिए क्या, बिल्कुल सर। तो वही कहा है सर, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है क्या, ये ग्वानिन प्लस शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, ये क्या काम कर रहा है, ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है क्या, बिल्कुल। और सर क्या करता है, ये एनर्जी भी देता है, रिप्लिकेशन कराने में जो एनर्जी मिलती है ये इसी से मिलती है। क्या होता है देखिएगा, यहाँ से 2 फॉस्फेट टूट के अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, दोनों फॉस्फेट टूट के अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। और यही एनर्जी देती है जो यूज होता है हमारी क्या, रिप्लिकेशन में। जो कहाँ यूज हो रहा है, रिप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें अब सुनिएगा, यहाँ पे देखिए 5 डैश है, मतलब जहाँ पे फॉस्फेट होगा फ्री वहाँ पे 5 डैश होगा, जहाँ पे OH फ्री होगा वहाँ पे 3 डैश। तो इसका OH ये फॉस्फेट के OH से जाके अटैक करता है और क्या निकल जाता है, यहाँ से H और यहाँ से OH, सॉरी, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के वाटर के रूप में निकल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, सिर्फ ये लोन पेयर है ना, ये इस पे अटैक करते हैं, ठीक है क्या, और जुड़ जाते हैं फॉस्फेट से, फिर दूसरे का शुगर, तीसरे के फॉस्फेट से। तो ऐसे चीज़ें क्या होती है, आपको आगे चलते रहती है। तो ये लंबी चैन बन जाती है क्या, बिल्कुल सर। इधर ऐसे बन रही है और इधर की तरफ क्या, सर इधर भी प्राइमर आएगा, बिल्कुल सर, इधर भी प्राइमर आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, ये देखिए, ये देखिए क्या है, यहाँ पे छोटी चैन प्राइमर आएगी क्या, बिल्कुल सर, छोटी चैन प्राइमर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या, ये प्राइमर आएगी। वो चीज़ें क्लियर हो गई क्या, ये प्राइमर आ गई, ठीक है। आगे क्या होगा सर, वही चीज़ें सेम रिप्लिकेशन चलेगी क्या, बिल्कुल इधर से भी चलेगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि दोनों तरफ चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब कह रहा है रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है और बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में हो रही। ये बातें पहले भी बता चुका गया है, ठीक है क्या। अब सुनिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से ज़रा, ठीक है क्या, ये क्या हो गई, अपनी मेन डीएनए थी, टेम्पलेट डीएनए, क्या बोलेंगे, टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए, इसकी स्टैंड देखिए 5 डैश, और ये लास्ट स्टैंड जो इधर है वो 3 डैश, ये देखिए लास्ट स्टैंड जो इधर है 3 डैश। तो इसको कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड विथ डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश, ठीक है क्या। ये क्या फॉर्म करती है, आपको पता है क्या फॉर्म करेगी, तो सर ये लैगिंग स्टैंड फॉर्म करेगी, क्या करेगी, लैगिंग स्टैंड फॉर्म करेगी। कैसे देखिएगा, आपको पता है नई चैन कैसे बनती है सर, 5 डैश से 3 डैश, तो ये 5 डैश से 3 डैश बनी नई चैन, बिल्कुल। पहले इतना ही दूर खुली थी, इतना ही दूर क्या हुआ था, अनवाइंडिंग हुआ था, तो ये बन गई। फिर मान लो थोड़ा देर बाद इतना दूर बनी, फिर ये बन गई, कुछ देर बाद इतना दूर बनी तो ये बन गई फिर। तो ये लैगिंग स्टैंड बना क्या, बिल्कुल सर, ये लैगिंग स्टैंड बना होगा। क्लियर बात है। यहाँ जबकि देखिए ये जैसे जैसे खुलते गई, आगे खुली, यहाँ पे खुली थी, फिर आगे खुली, फिर आगे खुली, हेलिकेज इंजाइम के। तो आपको पता है एक बार प्राइमर बनेगा, ये लगातार कंटिन्यूअस स्टैंड बनाएगी क्या, बिल्कुल सर, ये कंटिन्यूअस स्टैंड बनाएगी। तो हमेशा जो देखिएगा टेम्पलेट जिसकी 3 डैश टू 5 डैश होगी वो कंटिन्यूअस स्टैंड बनाएगा, ठीक है, मतलब लीडिंग स्टैंड बनाएगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड किसको बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड जिससे कुछ बने उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड जिससे कुछ बने उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है क्या। अब आपको पता है ये डीएनए, सर आप तो बना रहे डीएनए, लेकिन ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए है। तो आपने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सर ये आरएनए प्राइमर को हटा देता है, ये आरएनए प्राइमर को हटा देता है, बिल्कुल। और छोटी चैन भी बनाता है, बिल्कुल। और क्या करेगा, ये आरएनए प्राइमर को हटा के छोटी चैन डीएनए की बना देगा, बिल्कुल। अब क्या होगा, यहाँ भी सारे पे जगह आरएनए प्राइमर को हटा के डीएनए की छोटी चैन बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डीएनए लाइगेज आएगी और इन चैन को जोड़ देगी, क्लियर बात है। तो ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ओके। एनसीईआरटी की फ़ोटो है, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो जिसकी डायरेक्शन 5 से 3 है, देखिए 5 से 3 है इधर से, ठीक है क्या, ठीक है क्या, जिसकी डायरेक्शन ये इधर से देखे तो 3 से 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है क्या, बिल्कुल सर कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। जबकि जिसकी डायरेक्शन 5 से 3 है, ठीक है क्या, वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है क्या, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिप्लिकेशन के बारे में पहले ही बोला था कि सर सेमी कंजर्वेटिव और बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। आपको पता है ई कोलाई में, सुनिएगा, सेल डिवीजन कितने देर में होता है, 20 मिनट में, लेकिन रिप्लिकेशन कितने देर में होता है, 18 मिनट में। क्या है कि सुनिएगा, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोकैरियोटिक में एक सेकेंड में कितना बेस पेयर ऐसे जुड़ते हैं, एक सेकेंड में ऐसे 2000 बेस पेयर जुड़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 2000, क्या बात है कहीं। तो ये चीज़ें हो गई। तो वही कह रहा है, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड आता है। मंस मतलब क्या, एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि क्या है, रिप्लिकेशन एक फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस है क्या, बिल्कुल। कोई भी फेल्योर हो गया तो क्या हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेशन में कोई भी फेल्योर, मान ले कि यहाँ पे ग्वानिन के जगह, ठीक है क्या, ग्वानिन के जगह कोई ए आ गया, सपोज गलती से एडिनिन आ गया, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा सर, पॉलीप्लाइडी, सॉरी क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। अब सुनना, अब करा एनी फेल्योर इन सेल डिवीजन, समझिएगा क्या हुआ, ये देखिएगा, ये जीवन, जीवन के बाद क्या होता है एस के बाद क्या होता है G2, सेल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है क्या, डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है। तो उसके बाद सेल डिवाइड ना करे, डीएनए यहाँ पे रिप्लिकेशन हो जाता है क्या, अगर डीएनए रिप्लिकेशन के बाद सेल डिवाइड ना करे, रिप्लिकेशन के बाद अगर सेल डिवाइड ना करे तो क्या हो जाता है, सेल में पॉलीप्लाइडी हो जाती है, पॉलीप्लाइडी हो जाती है, क्या रिजल्ट्स, पॉलीप्लाइडी, ठीक है क्या, पॉलीप्लाइडी, क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें हो गई। अगला जो देखिएगा, एनसीईआरटी बात कर रहे हैं, तो वही पहला एनसीईआरटी में बात क्या बोला है, कर रहा है क्या, देखिएगा, ई कोलाई इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन जो था उसमें क्या चाहिए, बहुत सारी इंजाइम चाहिए था क्या, तो रिक्वायर्ड ए सेट ऑफ इंजाइम, बिल्कुल आपको पता है सर, आपने बताया था क्या सर, बॉन्ड तोड़ने के लिए हेलिकेज, ठीक है। दूसरा चीज़ सर, वो मास्किंग से बचाने के लिए, दो हाइड्रोजन बॉन्ड रिज्वाइनिंग होने से बचाने के लिए सर आपने बताया एसएसबी, ठीक है। तीसरा चीज़ आपने बताया था सुपर क्वालिंग से प्रिवेंट करने के लिए आइसोमेरेज, ट्रोपोआइसोमेरेज, क्लियर बात है, जिसको डीएनए गाइडेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिप्लिकेशन में मेन एंजाइम कौन होती है, रिप्लिकेशन में मेन एंजाइम कौन होती है, सर आपने बताया था कौन होती है रिप्लिकेशन में मेन एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों सर, डीएनए को देख के डीएनए की चैन बना रही है, क्या बना है, डीएनए को देख के डीएनए की लंबी चैन बनाना है क्या, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर बात है क्या, डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है, सिंस इट यूजेज ए डीएनए टेम्पलेट, क्या कर रहा है, क्यों, क्योंकि डीएनए टेम्पलेट को यूज कर रहा है, डीएनए को देख के बना रहा है क्या, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए को देख के बना रहा है क्या, डीएनए की लंबी चैन बना रहा है क्या, इसीलिए नाम पड़ा क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम हाईली इफिशिएंट, अच्छे तरीके से वर्क करती है, एंड कैटलाइजेज पॉलीमराइजेशन एट ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लगा देती है। आपको पता है ई कोलाई के पास इतना बेस पेयर होता है, ठीक है क्या, ह्यूमन के डिप्लॉयड में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होता है। तो वही कह रहा है कि कंप्लीट्स द
प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन 18 मिनट में ई कोलाई में रिप्लिकेशन करा देता है। मैंने पहले ही बोला था ई कोलाई में क्या होती है, ई कोलाई में रिप्लिकेशन कितने देर में होता है, रिप्लिकेशन हो जाता है सर 18 मिनट में। रिप्लिकेशन कितने देर में हो जाता है, 18 मिनट में। मतलब 18 मिनट में क्या करता है, ये 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर का रिप्लिकेशन करा देता है। बिल्कुल, तो पर मिनट में वो कितने का कराता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड कराता है। सॉरी, पर सेकेंड कितना कराता है, तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेकेंड कितना कराता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करा है, सिर्फ ये फास्ट नहीं कराता, सिर्फ ये फास्ट नहीं कराता, बट ऑल्सो ये क्या कराता है, एक्यूरेट कराता है, हाई विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक हो गया तो क्या हो जाएगा, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रिप्लिकेशन वुड लीड टू द म्यूटेशन। पढ़ा चुका हूँ। क्या है इनर्जेटिकली रिप्लिकेशन, क्या है इनर्जेटिकली रिप्लिकेशन, क्या है सर, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। हमने बोला था एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो आपने बताया था सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट 2 काम करती है। एक क्या काम, सबस्ट्रेट की तरह, और दूसरा काम एनर्जी देने का पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बात आपने बता दी है। अब क्या होता है, इन एडिशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा बहुत सारी एडिशनल एंजाइम चाहिए होती है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन विद ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बता चुके हैं सर आपने, जैसे क्या वो हेलिकेज चाहिए, टोपो आइसोमेरेज चाहिए, एसएसबी चाहिए, ये सारी बातें बता चुके हैं। क्या प्राइमेज चाहिए, बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। अब कह रहा है फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब कह रहा है डीएनए मॉलिक्यूल में दोनों स्ट्रैंड पूरा का पूरा सेपरेटेड नहीं, क्या पूरा एक ही साथ नहीं सेपरेट होता है। क्लियर बात है। फॉर द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, बहुत लंबी डीएनए है, जिसमें बहुत लंबी डीएनए है, तो पूरा ये पूरे चैन को एक ही बार में हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमने पहले भी बोला है। तो रिप्लिकेशन बहुत छोटे सेगमेंट में होता है, जिसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क, जिसको क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन फॉर्क। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए को देख के डीएनए की लंबी चेन बना रही है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करती है, जो 5' से 3' है। हमने बोला है न्यू चेन हमेशा कैसी बनेगी, न्यू चेन हमेशा कैसी बनेगी, न्यू चेन कैसी बनेगी हमेशा, सर आपने बोला है 5' से 3' नई चेन बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, ये क्या क्रिएट करता है, कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। क्या है कॉम्प्लिकेशन, उसकी बातें करेंगे एट द रिप्लिकेटिंग फॉर्क के दौरान। अब सुनिएगा, यहाँ पे दो अलग अलग बातें बोली है। Consequently, on one strand, the template with 3' to 5' polarity is the replication is continuous, जिसकी पोलरिटी क्या है, 3' to 5' है। जिसकी पोलरिटी देखिए क्या है, ये 3' से 5', ये देखिए सर 3' से 5, जिसकी पोलरिटी क्या है सर, ये 3' से ये 5' है, वो क्या है, उसकी वो कंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल सर वो कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूस है। लेकिन जिसकी पोलरिटी 5' से ये 3' है, जिसकी पोलरिटी 5' से 3' है, वो डिसकंटिन्यूस है क्या, बिल्कुल सर वो डिसकंटिन्यूस है। तो यही बातें आपकी एनसीईआरटी ने लिखी है। ठीक है, क्या यही बातें आपकी एनसीईआरटी, वाइल ऑन द अदर हैंड टेम्पलेट विथ पोलरिटी 5' से 3' इज डिसकंटिन्यूस। अब इस डिसकंटिन्यूअस को आपको पता है क्या, हाँ कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, डीएनए लाइगेज से, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है पहले आरएनए को हटाना पड़ेगा ना, आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज उसको हटाएगा। ठीक है, क्या छोटी चेन बनाएगा, तब जाके डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगी। क्लियर बात है। कह रहा है द डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ओन, ये आगे लिखा है, द डीएनए पॉलीमरेज खुद क्या करता है, इनिशिएशन नहीं कराता है रिप्लिकेशन का। ऑल्सो रिप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, रिप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाती, जहाँ से स्टार्ट होती है वो पहले ही बता चुके हैं क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होती है, ORI साइट होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट of the origin of replication that a piece of DNA needed if has to be propagated in recombinant DNA procedure। ये सब क्या है, ये आपको बायोटेक में पढ़ाई जाती है। क्या बोला है बायोटेक में, ठीक है, क्या उसकी बातें की गई हैं, जाके देख सकते हैं। मतलब क्या है, बायोटेक में भी आपको प्लाज्मिड से
प्लाज्मिड से एक नई प्लाज्मिड बनानी होती है क्या, बिल्कुल वहाँ पे भी क्या होता है, ये ओ आर आई साइट होता है, तो वहीं से पूरी की पूरी बनती है। कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ ओ आर आई साइट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन दैट पीस ऑफ डीएनए, क्या है, पीस ऑफ डीएनए है इफ नीडेड प्रोपेगेटेड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीए बनाना है तो आपको क्या पड़ेगा, ये ओ आर आई साइट की ज़रूरत पड़ती है। अगला है फर्दर नोट डिटेल ऑफ रिप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लिकेशन के बारे में नहीं देखा है, ठीक है। इन यूकैरियोट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, आपको पता है रिप्लिकेशन कहाँ होती है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जो कि पूछा जाता है, ठीक है। द सबको पता है कि डीएनए रिप्लिकेशन यूकैरियोट में कहाँ होती है, एस फेज में, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बोला है। द replication of DNA and the cell division cycle should be coordinated, DNA का रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन ये क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगर कोई क्या हुआ, रिप्लिकेशन हो गया, मैंने पहली बातें बोली है, रिप्लिकेशन हो गया उसके बाद सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, पॉलीप्लाइडी बन जाएगी, क्या कॉर्ब, जिसको क्रोमोजोमल एनोमली भी बोलते हैं, ठीक है, क्या क्रोमोजोमल एनोमली भी बोलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, सर क्या हुआ, मानते हैं क्या, सर रिप्लिकेशन हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन हो गया लेकिन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, फोरेन बन जाएगी। ये चीज़ें देखोगे क्रोमोजोम नंबर किसी में ज़्यादा आ जाता है तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, इसी के कारण होती है कि सर उसमें डीएनए रिप्लिकेशन तो हो गया लेकिन वो क्या हुई, ये क्या हुई कि सर सेल डिवाइड नहीं किया। क्लियर बात है, तो ये चीज़ें हो गई, आई थिंक क्लियर है। अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारी आर्यन आएगी, ठीक है, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। धन्यवाद।